हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज आप 4 मई एंड 4 मई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। क्लियर? तो क्या है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, मैं अपना शेड्यूल बताना चाहूँगा कि मेरे वीडियो कितने बजे आते हैं, जिससे आप रेडी हो जाओ। क्लियर? पहला वीडियो जो आपको सुबह 6 बजे मिलेगा, मेरा एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे पर डे के, जो भी करंट अफेयर के होंगे। क्लियर? उसमें से एक्सेप्ट संडे को छोड़ के। क्लियर? हर रोज मिलेगा, सिर्फ संडे को नहीं मिलेगा। और अगर जिस दिन मिस भी हो जाता है तो आपको 2 दिन के मिल जाएंगे। क्लियर? देन आफ्टर आपको सुबह 10 बजे ये न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी तीनों पढ़ के आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको पढ़ाई जाएगी। क्लियर? 10 बजे मिलेगा। अगर कभी जैसे लेट हो जाता हूँ तो आपको 11 बजे या 12 बजे मतलब मिलेगा जरूर, या फिर 2 दिन की करा दूंगा। क्लियर? देन आफ्टर आपको 11 बजे मेरा एक शॉर्ट मिलेगा, जो सैटरडे संडे को मिल सकता है बट नहीं भी मिल सकता। सैटरडे संडे को छोड़ के आपको 11 o'clock मॉर्निंग में आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जो कि जैसे कोई करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो उसका मैं शॉर्ट बनाता हूँ, जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 12 बजे जो मैं अभी आपको 10 बजे पढ़ा रहा हूँ हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो, इसी को शॉर्ट में बता दूंगा क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। 12 बजे आपको शॉर्ट मिल जाएगा। देन आफ्टर 3 बजे आपको मेरा एक अल्टरनेट डे पर एक अभी बैच चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें आपको पूरी इंडियन पॉलिटी कराई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपके 20 एमसीक्यू कराए जाएंगे। इजीली हो जाएगा, जिससे आपके तो आपका पॉलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अल्टरनेट डे पर 3 बजे आपको ये मिल जाएगा। देन आफ्टर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ तो आपको इकोनॉमी के लेक्चर मिल जाएंगे, जो कि मैं कंप्लीट करा चुका हूँ इकोनॉमिक्स। तो आपकी इकोनॉमिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, देख लीजिए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले अपन पढ़ेंगे इंडिया ब्रेक ऑन पाकिस्तान विथ टफ मेजर। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया पूरी तैयारी में है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, ये बात ध्यान रखना। और जब से फलगाम अटैक हुआ है तब से इंडिया मतलब पाकिस्तान को पूरी तरह ख़त्म करना चाहती है, इन टर्म ऑफ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मेंटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटली ख़त्म करना ज़रूरी है, वो सब हो जाए तो हो जाए। क्लियर? तो क्या मैं आपको बताऊंगा। फिर इंडिया ने कई सारे मेजर तो पहले लिए, फिर अब क्या मेजर लिया वो मैं आपको सारे डिटेल में समझा दूंगा। देन आफ्टर अंगोला प्रेसिडेंट विजिट इन इंडिया। देखो, अंगोला प्रेसिडेंट अभी इंडिया आए हुए हैं, और क्या बात हुई मोदी साहब के साथ, किस किस पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, और कौन सा कल्चर कॉपरेशन हुआ, कौन से एग्रीमेंट साइन हुए, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर जयशंकर टॉक विथ रशियन फॉरेन मिनिस्टर। देखो, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एच जयशंकर साहब ने अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो कि लेब्रोव है, उनसे बात करी। क्या बात हुई वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर चाइना +1 स्ट्रेटजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना +1 स्ट्रेटजी क्या है, इससे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, या लॉस हो सकता है, या चाइना को कितना लॉस होगा, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर आईसीआर डेवलप 2 न्यू राइस वैरायटी। देखो, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अभी 2 नई वैरायटी बनाई है राइस की, जिससे क्या होगा, कितना प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगा, किस वैरायटी से बनाई गई है, और ये जेनोम एडिटिंग है, क्या नाम रखा है इसका, वो भी आपको बताऊंगा। चलते अपन। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिया ब्रेक ऑन पाकिस्तान विद सेकंड मेजर। मैं आपको शुरू से बताऊंगा, जिससे जो नया बच्चा है उसको इजीली समझ में आ जाए। देखो, क्या हुआ था, हमारे इंडियन 26 पीपल वर किल्ड बाय टेररिस्ट इन फलगाम अटैक। क्लियर? और इन टेररिस्टों को किसका बैक था, बैक बाई पाकिस्तान, बैक बाई पाकिस्तान। अब इसी को देखते हुए इंडिया ने कई सारे डिसीजन लिए। उनको समझ में आ गया पाकिस्तान को कि इंडिया और मोदी साहब चुप बैठने वाले नहीं है। इंडिया अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जैसे आप जानते हो, भी नए डेटा के हिसाब से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है इंडिया। अब इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगी, मानेगी नहीं। तो इंडिया ने पहले सोचा इसको मेंटली और टॉर्चर किया जाए, पहले इसको इकोनॉमिकली तोड़ा जाए, क्योंकि ये इकोनॉमिकली वीक तो है ही, वैसे ही ऑलरेडी भीख मांग रही है कई कंट्रियों से, IMF से और इनसे, चाइना मायना से। तो इसको पहले इकोनॉमिकली वीक किया जाए, इसको कैसे भी तोड़ा जाए। देन आफ्टर वीक होने के बाद इस पर अटैक किया जाएगा। समझो मेरी बात को। तो क्या है, सबसे पहले इंडिया ने बोला कि इंडस वाटर TT को सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर TT को सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर TT को सस्पेंड, ये नए आपको नए मेजर ही बताऊंगा, अभी जो नए मेजर आए हैं कल। क्लियर? अभी अपन बेस बनाते हैं। इंडस वाटर TT क्या है,
इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन 1960 बाई एफर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसमें आपके वाटर डिवाइडेशन होगा, जो भी 5 रिवर जो कि इंडस के साथ ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जैसे चेनाब, वेस, सतलज, ठीक है, रावी और झेलम, ये 5 ट्रिब्यूटरी हैं इंडस की, ये सारी रिवर बनाती है इंडस को और मजबूत बनाती हैं। क्लियर, तो ये पाकिस्तान में जाती है, वेस्ट साइड में इंडिया की बहती है, तो वो पानी रोकने का चल रहा है इंडिया। क्लियर। अब क्या हुआ कि इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया कि हम शिमला एग्रीमेंट में कॉपरेट नहीं करेंगे, जो कि 1972 में साइन हुआ था बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्लियर। अब इसमें क्या था वो मैंने आपको शॉर्ट बना दिया, देख लेना, मेरे शॉर्ट चैनल पर मिल जाएगा आपको शॉर्ट। शिमला एग्रीमेंट क्या हुआ, फिर इसके बाद इंडिया ने सोचा कि अभी तुम मानोगे तो हो नहीं, तो इंडिया ने हाई कमीशन, जितने पाकिस्तान का हाई कमीशन है इंडिया में, उसमें स्ट्रेंथ थी कितनी 55, उसको कर दिया 30, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस कर दी, 55 से कर दिया 30, जाओ पाकिस्तान तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर हमारे जो पाकिस्तान में हाई कमीशन में एडवाइज़र थे, एडवाइज़र ऑफ डिफेंस फोर्स, उनको वापस बुला लिया कि तुम भी वापस आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान से रिलेशन नहीं रखना है। क्लियर। और जो पाकिस्तान के जो सिटीजन इंडिया में किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आए थे, उन सभी से बोल दिया कि आप देश छोड़ के जाइए, अभी आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको तिहाड़ जेल में आपको भेजा जाएगा। क्लियर। तो कई सारे अभी अटारी बॉर्डर, देन आफ्टर अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया, अटारी बगा बॉर्डर को भी, अटारी बगा बॉर्डर को भी वीकेंड से बंद कर दिया। अटारी बगा बॉर्डर से कोई रिलेशन रखना, जब हमेशा गेट बंद रहेंगे, ये क्या है पीपल टू पीपल टाइस था एक तरीके से अटारी बॉर्डर, वो भी खत्म कर दिया पाकिस्तान से, बिल्कुल खत्म। इवन पाकिस्तान के साथ और क्या किया, पाकिस्तान ने फिर क्या रिस्पॉन्स दिया, पाकिस्तान ने बोला कि हम वीकेंड से एयर स्पेस बंद करेंगे, एयर स्पेस इंडिया का इन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया। इससे इंडिया की 800 फ्लाइट पर इफेक्ट तो पड़ा, बट इंडिया को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इंडिया को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को देखते हुए इंडिया ने भी पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया कि तुम भी बेटा जाओ। कब तक के लिए, 24 मई तक के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया कि तुम्हें ज़्यादा लॉस पड़ेगा, हमको ज़्यादा लॉस नहीं होना, तुम देखो तुम्हारा क्या होगा 24 मई तक। क्लियर, पता चल जाएगा तुमको कि एयर स्पेस बंद होने से क्या होगा, तो कोई भी फ्लाइट पाकिस्तान की आ नहीं पाएगी। इसके बाद क्या हुआ, कई सारे रिस्पॉन्स आए, इंडिया ने भी कई सारी एक्सरसाइज करी, जैसे एयरफोर्स की एक्सरसाइज कराई थी कि मैं नाम भूल गया, ऐसे ही है आराम, इसमें कुछ एयरफोर्स एक्सरसाइज कराई थी, चेक करे थे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, मैंने पढ़ाया है प्रीवियसली, दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है। क्लियर। तो क्या है, ऐसा ही है, कई सारे एक्सरसाइज। फिर इन्होंने भी एक्सरसाइज करी, एक बैलिस्टिक मिसाइल को एक्सरसाइज कराया इन्होंने क्या किया है, एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, जो कि एक्सरसाइज का नाम दिया है इंडस। क्या किया है, इंडस नाम दिया है इन्होंने एक्सरसाइज का, और इसका नाम क्या है, अब्दली मिसाइल इसका नाम है। क्लियर। अब बैलिस्टिक मिसाइल है, अब्दली मिसाइल नाम है इसका, इसकी रेंज है 450 किलोमीटर रेंज है इसकी। क्लियर। तो याद रखना, ये एक्सरसाइज करिए, ये टेस्ट किया इंडिया को डराने के लिए, पर इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बच्चे हो, तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, इंडिया कुछ नहीं है। अब इंडिया ने क्या हुआ, सेकंड रिस्पॉन्स लिया, ये तो हो गया फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब ये फर्स्ट सेकंड रिस्पॉन्स अपन देखते हैं क्या क्या इंडिया ने किया है इनके साथ। देखो, सबसे पहले इंडिया ने क्या करा है, एक बगलियार रिवर है, बगलियार रिवर, जो कि चेनाब की है, कहाँ की, चेनाब रिवर की। यहाँ पर एक डैम है बगलियार डैम, उसमें से रिवर वाटर पाकिस्तान को देना बंद कर दिया है। क्या कर दिया है, रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है पाकिस्तान का पानी, कि तुम्हें पानी नहीं मिलेगा बगलियार डैम से। अब देखो क्या है कि अभी पानी रोकना सही नहीं है, मैं तो बताऊँ सच्चाई, पानी रोको फिर एकदम छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी रोक के, पानी हमेशा के लिए मत रोको, इनको थोड़ा रोको, भर जाए डैम एकदम छोड़ दो, ये सारे अरेबियन सी में पहुंच जाए। क्लियर, समझो मेरी बात को।
फिर इसके बाद अगर पानी अगर बराबर नहीं छोड़ेंगे तो हमारे यहाँ भी बाढ़ आ सकती है, हमारे यहाँ भी कई लोग बह सकते हैं। क्लियर? तो हमें अपना प्रोटेक्ट करना है, हमें अपनी कैजुअलिटी बचाना है, क्योंकि वो तो लोग बर्बाद हैं, हमें अपनी कैजुअलिटी बचाना है कि हमारी कैजुअलिटी कम हो, उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा हो। कम नहीं, बिल्कुल नीली होना चाहिए हमारे यहाँ पर। क्लियर? देन आफ्टर इंडिया बैन पाकिस्तान ऑन शिप इन इंडियन पोर्ट। क्या है? पाकिस्तान ने, वो इंडिया ने पाकिस्तान की सारी जितनी भी शिप है, पाकिस्तान ओन करती है, ऑपरेट कर रही है, लीज पे लिया है, वो सारी इंडियन पोर्ट पे बैन कर दी। अब इंडियन पोर्ट पे कोई भी पाकिस्तान का शिप नहीं आ सकता। इवन इंडिया डिनाई एवरी सिंगल इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। क्या है? इंडिया ने सारे इंपोर्ट पाकिस्तान से बैन कर दिया है। इवन पाकिस्तान तो छोटे छोटे प्रोडक्ट बेचती थी, वो भी बैन कर दिया। ये अलग लोचा हो गया इनका। क्लियर? इनके यहाँ पर इतनी बुरी हालत हो रही है, आप विश्वास नहीं मानोगे। हर चीज़ का प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, हर प्रोडक्ट की, आटा, तेल, शक्कर, सब की प्राइस बढ़ चुकी है। इवन कई लोगों की जॉब जा रही है पाकिस्तान के अंदर, कई लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो इनकी बहुत बुरी हालत है। इवन शहबाज शरीफ बिल्कुल अमेरिका और दूसरे देशों से हाथ जोड़ रहे हैं कि कैसे भी हमें इंडिया से बचा लो, इंडिया बहुत बुरा कर रही है हमारे साथ, हमें मेंटली टॉर्चर कर रही है, हम मेंटली टॉर्चर हो गए हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, लड़ाई हुई ना, सिर्फ इतना कमज़ोर कर दिया है पाकिस्तान को कि पहले हम मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, वो देखिए मेरा वीडियो, मैंने 25 मिनट का वीडियो बनाया था, जब ये शायद 24 या 25 तारीख को ही वीडियो बना दिया था मैंने, 24 तारीख को ही, जब अटैक हुआ था, कि इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया है पाकिस्तान को। उसमें मैंने एक बात बोली थी कि डायरेक्ट अटैक करना सही नहीं है, इनके पहले जड़ों पे अटैक करो। जड़ों पे अटैक कैसे कर रहा है? अभी इंडिया जड़ों पे अटैक कर रहा है, इनके रूट पे अटैक कर रहा है, जिससे इनकी जड़ कमज़ोर हो, जिससे इनकी बेस कमज़ोर हो। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? तो ये कहानी है। देन आफ्टर इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने पूरा बैन कर दिया पाकिस्तान से जो भी सिर्फ इवन, और देखो पाकिस्तान ओरिजिन, इवन पाकिस्तान ओरिजिन जितने भी प्रोडक्ट हो कैसे भी इंडिया में नहीं घुस पाएंगे। पाकिस्तान ओरिजिन नहीं होना चाहिए, चाहे वो दूसरी कंट्री से भेजाएं, चाहे वो किसी और से भेजाएं, पर इंडिया में नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान रखना, रीरूट नहीं हो सकते। पाकिस्तान का एक भी चिंदी वीकेंड से हमारे इंडिया में नहीं आएगा, एक भी कपड़ा हमारे इंडिया में नहीं आएगा। हम पाकिस्तान के भूखे नहीं हैं कि पाकिस्तान की चीज़ों से हमें ज़रूरत है। हमारा आज पूरा वर्ल्ड पैर छीना है। क्लियर? क्योंकि क्या है कि आप देख लीजिए, इसी चीज़ को कंपेयर कीजिए कि इंडिया का जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई फॉरेन डिग्निटी जब किसी देश में जाता है, किसी दूसरे देश में आता है, तो एक ना एक अवार्ड लेके आता है, सम्मान लेके आता है। आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान का कौन सा लीडर, कौन सा फॉरेन डिग्निटी एक भी सम्मान लेके आया है पाकिस्तान में? किसी कंट्री ने तो मैं सम्मान तक नहीं दिया है, क्योंकि यू आर अ टेररिस्ट, वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी हैव अ पावर टू टेक द रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर कंट्री। हमारे अंदर पावर है कि रिस्पेक्ट लेने की दूसरी कंट्रियों से। तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, तुम्हें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। हमें रिस्पेक्ट आदमी मजबूरी में देता है, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया क्या है आज की कंडीशन में। ठीक है? देन आफ्टर देखो 1996 में इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन, क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था पाकिस्तान को, स्टेटस दिया था पाकिस्तान को, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था। इससे क्या होता है कि देखो, कोई भी कंपनी इन्वेस्टर होते हैं या फॉरेन ट्रेड होता है बिटवीन बोथ कंट्री, अगर किसी भी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया जाता है तो एक गारंटी दी जाती है कि आपके ट्रेड या आपके इन्वेस्टर या आपके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इवन आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कंसिडर किया जाएगा जैसे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। समझे मेरी बात को? तो ये होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। बट पाकिस्तान ने कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया।
क्लियर, क्योंकि पाकिस्तान चाहती नहीं थी कि इंडिया का प्रोडक्ट हमारे यहाँ है, क्योंकि इंडिया को बेनिफिट मिल जाता है इसका। अगर ये पाकिस्तान में इंडिया का प्रोडक्ट चलाता तो इंडिया को बेनिफिट मिल जाता। अब सुनो मेरी बात, क्या हुआ इसके बाद कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्या हुआ, मोस्ट देन आफ्टर 2019 में पुलवामा अटैक किया, किसने, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर। इसी को देखने के बाद 2019 के बाद इंडिया ने बोल दिया कि हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, अब हम तुम्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या, तुम्हें तो हम मोस्ट बाइयाद नेशन भी नहीं बोल सकते, हम वो भी स्टेटस देने में हमें अब नहीं दे सकते। क्लियर, मोस्ट फेवर्ड तो छोड़िए, मोस्ट डिसलाइक नेशन इसका भी टैग देना पसंद नहीं करते तुमको हम। क्लियर, क्योंकि वो भी हमारी जवान के खिलाफ है कि हम मतलब इतना गंदा बोल नहीं सकते। क्लियर, तो समझे मेरी बात को। तो ये सारे डिसीजन लिए हैं इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ, तो याद रखना। और पाकिस्तान पूरी तरह से खोखली हो चुकी है, पाकिस्तान पर कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ ओनली एक ही चीज़ बची है कि इंडिया के पैरों में गिर जाओ और इंडिया से माफ़ी मांग लो कि हमसे गलती हो गई, आप हमारी कंट्री में आओ, जितने भी टेररिस्ट हैं उनको गोलियों से उड़ा दो। बस पाकिस्तान पे एक ही इलाज है। अगर पाकिस्तान को बचना है तो पाकिस्तान को ये बोलना पड़ेगा कि इंडिया, तुम हमारे पिताजी हो, आप हमारी कंट्री में अपनी आर्मी लेके आओ और आर्मी लेके सीधे जितने भी टेररिस्ट घूम रहे हैं हमारी कंट्री में इनका सफाया कर दो, तो इंडिया रेडी हो जाएगी आपको बचाने के लिए। सिविलियन का कोई लॉस नहीं होगा, ये इंडिया की गारंटी है। क्लियर, सिविलियन एक भी लॉस नहीं होगा, पूरे टेररिस्ट का सफाया हमें करना है। हम ताकत रखते हैं, तुम ताकत नहीं रखते, हम ताकत रखते हैं। तुम्हारी कंट्री में घुस के पूरे टेररिस्टों को, एक एक टेररिस्टों को खत्म करके दिखा देंगे। हमारी आर्मी में इतनी ताकत है। क्लियर, चलते हैं अपना आगे। अंगोला प्रेसिडेंट विजिट इन इंडिया। देखो अंगोला के प्रेसिडेंट, जो कि मैनुअल नाम है इनका, जोआओ मैनुअल, ऐसा कुछ नाम है, देख लेना, ठीक है, जोआओ मैनुअल, ये अंगोला के प्रेसिडेंट है। अंगोला, ये अंगोला कहाँ पर है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है अंगोला, देख लेना मैप के अंदर। क्लियर, अंगोला कंट्री। अब अंगोला के प्रेसिडेंट जो मैनुअल साहब हैं, ये हैं इंडिया, और इंडिया से डील हुई। सबसे पहले तो इन्होंने कंडेम किया कि जो फलगाम में अटैक हुआ है उसका हम बहुत बड़ा निंदा करते हैं, ये गलत हुआ है, टेररिस्ट के खिलाफ है, हम अगेंस्ट टेररिस्ट है। तो सबसे पहले इंडिया यही बात के पीछे सबको पहले सपोर्ट में लेगी, हर कंट्री को सपोर्ट में लेना है इंडिया को। देन आफ्टर पाकिस्तान को आइसोलेट करके पाकिस्तान को वो पछाड़ देनी है कि पाकिस्तान भी याद रखे, और पूरे टेररिस्टों को ख़त्म करना है पाकिस्तान से। तभी ये, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, ये पाकिस्तान और इंडिया का इशू तभी ख़त्म हो सकता है जब पाकिस्तान अलाउ कर दे इंडिया को कि आप हमारी कंट्री में आओ, जितने भी टेररिस्ट हैं इनकी गर्दन काट दो, बस सीधी बात, तो हम आपका ख़त्म हो जाएगा पूरा वार। तो सुनते चलते हैं। देखो क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अंगोला अभी अफ्रीकन यूनियन की भी हेड है, अफ्रीकन यूनियन को चेयर भी करी है, हेड है अफ्रीकन यूनियन की, अभी चेयर भी करी है, चेयरमैनशिप मिली है इनको अंगोला कंट्री को। तो काम की कंट्री है अंगोला। इसके संग कई सारे डील साइन हुए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देखो इंडिया ने सबसे पहले इसको 200 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट किस लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री, क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री को करने के लिए क्या है, इंडिया ने अंगोला को 200 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। क्लियर, अब इसके साथ क्या क्या डील साइन हुई है, देखो सबसे पहली डील साइन हुई है हेल्थ केयर, देन आफ्टर डायमंड प्रोसेसिंग, लिखते चलो, देन आफ्टर ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्पेस टेक्नोलॉजी, कल्चरल कोऑपरेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
ये सारे एग्रीमेंट हुए हैं, एक दो और ऐड कर लेना। क्लियर, ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये इतना ही सफिशिएंट है। क्लियर, इतने एग्रीमेंट साइन हुए हैं, एक दो और एग्रीमेंट होंगे वो और देख लेना। क्लियर, तो अभी अंगोला के प्रेसिडेंट जो कि अफ्रीकन यूनियन को अभी हेड करके रखे हैं, चेयर करके रखे हैं, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो आने वाला फ्यूचर का ग्रोथ है। क्योंकि देखो अभी एशियन का भी ट्रेंड चल रहा है, एशियन कंट्रियों का। अब इसके बाद क्या होगा कि अफ्रीका का भी टाइम आएगा, अफ्रीकन कंट्रियों का भी टाइम आएगा, वो भी अमीर बनेंगे, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारी गरीब कंट्रियां हैं। क्लियर, तो गरीबी इतनी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो अलग मैटर है। बट अपन ठीक है, अंगोला के साथ डील हुई है, या अंगोला को अपन 200 मिलियन दे रहे हैं, ठीक है, $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, कि आप अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करो, ऐसा करो, जो भी है, ठीक है। याद रखना, शायद ये कंट्री नॉर्थ वेस्ट साइड में है, शायद देखना, अंगोला शायद नॉर्थ वेस्ट साइड में है शायद, आई थिंक, मुझे ऐसा याद है। और आई थिंक ये कंट्री का मैंने फ्रांस से भी मुझे कुछ ऐसा याद है कि ये फ्रांस से भी कनेक्टेड है, क्योंकि फ्रांस की ये कॉलोनी थी पहले, तो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाती है, ऐसा मुझे कुछ याद है, मैंने पढ़ा था कहीं। चलो वो अपन देख लेना आप। क्लियर, तो एस जयशंकर टॉक टू रशिया फॉरेन मिनिस्टर। देखो अभी एस जयशंकर साहब ने अभी सारे यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी परमानेंट मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर, कितने हैं परमानेंट मेंबर? 5 मेंबर, 5 मेंबर परमानेंट हैं और 10 मेंबर नॉन परमानेंट है। कितने हैं? 10 मेंबर नॉन परमानेंट है, 5 मेंबर परमानेंट है। सुनो मेरी बात, अब क्या हुआ कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर, अब इसमें से नॉन परमानेंट मेंबर एक मेंबर पाकिस्तान भी है। क्या है? पाकिस्तान भी है। क्लियर, पाकिस्तान भी से मेंबर है। क्लियर, ये चेंज होते रहते हैं परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया को नहीं मिली है, इंडिया फिर बाद में ले लेगा, वो चेंज, पर परमानेंट हमेशा परमानेंट रहते हैं। वो 5 के 5 है। कौन कौन से हैं? रशिया, चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस, ये 5 मेंबर। याद रखोगे? याद रखोगे, बिल्कुल आपको याद रखना है। यूएसए, यूके, फ्रांस, क्लियर, 3 ये, और रशिया और चाइना 5। क्लियर, 2 ये, तो 5 होगा। इंडिया को मिलने वाली थी पर इंडिया ने डिनाई कर दिया था, यूएन में हम जाना नहीं चाहते। सुनो मेरी बात, अब इंडिया ने सभी से बात करी, एच जयशंकर साहब सभी से बात कर रहे हैं एक्सेप्ट 2 कंट्री से, चाइना और पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान से दोनों से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना सपोर्ट करेगी नहीं, वो परमानेंट मेंबर है, पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, तो उससे बात करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पर तो अटैक ही मानना है हमें, तो उससे बात करने से मतलब नहीं है। सपोर्ट मांग रही है इंडिया। देखो अब क्या हुआ, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर को फोन लगाया गया, हमारे एच जयशंकर साहब ने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम है लेब्रोव, इनको फ़ोन लगाया गया और इनसे बात करी गई। अब इन्होंने बोला कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, हम भी टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, बट आप इतना बड़ा एक्शन मत लेना कि पाकिस्तान को ख़त्म ही कर दो, वैसी भूखा मर रहा है, उसको ख़त्म मत करो। क्लियर, एक्चुअली क्या है कि आप एक काम करो, जो आपका शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट 1972 एंड लाहौर डिक्लेरेशन 1999, इन दोनों के एग्रीमेंट के हिसाब से नेगोशिएट कर लो, बायलैटरल रिजॉल्व कर लो और टेररिस्ट को ख़त्म कर लो दोनों मिलके। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम अगर पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहो तो इंडिया ने बोला कि ठीक है, आप अच्छा बोल रहे हो, आप बोलते रहिए, बट हमको जो करना है हम वो करेंगे। क्लियर, हमें क्या है, इंडिया पहले कमज़ोर कर रही है, इंडिया अटैक जरूर करेगी, इस बात को ध्यान रखना। इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगी, उनको भी पता है पाकिस्तानियों को, वो उल्टे दिन गिन रहे हैं कि इंडिया कब रात को हनुमान जी बन के हमारे यहाँ कूद जाए, पता नहीं है उनका। ठीक है, वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार उल्टे दिन कर रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे, वो भी उल्टे दिन गिन रहे हैं। वो मिसाइल टेस्टिंग चल रही है, सिर्फ ओनली ये प्रवोक करने के लिए, इंडिया को डराने के लिए। तो इंडिया, मेरे छोटे भाई, इंडिया एक वी कैन से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तुम जैसों से डरने लगी इंडिया, तो क्या होगा? मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको बनाया था कि तुम कितनी देर में घुटने टेक दोगे। अगर सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, 2024 में इंडिया ने $86.1 बिलियन का एक्सपेंडिचर किया ऑन डिफेंस सेक्टर। अगर आपका डेटा देखा जाए तो 2024 में सिर्फ आपने $10.2 बिलियन का किया है, विच इज़ 9 टाइम लेस देन इंडिया। ये बात मैंने शॉर्ट में बोली है, तो आपके
पास डिफेंस प्रोडक्ट कितने हैं? आपके पास कुछ नहीं है, हमारे पास एक से एक है। क्लियर? और हमारी तो अभी 2600 करोड़ की हमने फिर से डील कर ली है। 2300 करोड़ की हुई है, 2600 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे, 23 करोड़ की अभी डील हो गई है। किसकी? 26 राफेल आने वाले हैं, और फॉर नेवल, फॉर नवल के लिए, ठीक है? किसके लिए? नेवी के लिए। नवल कह रहा हूँ, नेवी, हाँ नवल नेवी दोनों बात बराबर है। क्लियर? तो राफेल मैरिन आने वाले हैं, जिसमें से 22 सिंगल सीटर और 4 इज़ अ ट्विन सीटर। याद रखना, तो 2 भी मार सकते हैं आपको आके, तो यार 30 तक आ जाएंगे हमारे इंडिया में, याद रखना। क्लियर? चलते हैं अपन आगे। देन आफ्टर चाइना +1 स्ट्रेटजी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। देखो जैसे आप जानते हो, यूएसए और चाइना, यूएसए और चाइना में अभी टैरिफ वार चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है, और दोनों कंट्री एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं। इवन 145% टैरिफ लग रहा है अभी चाइना के प्रोडक्ट पे, चाइनीज़ के प्रोडक्ट पे। और इसी को देखते हुए मैंने अभी आपको शॉर्ट बनाया था कि एप्पल कंपनी हैज़ डिसाइडेड एंड प्रपोज दैट चेंज द लोकेशन ऑफ यूएसए मार्केट फोन मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना फ्रॉम चाइना टू इंडिया। मैंने क्या बोला था कि एप्पल ने डिसाइड किया है टैरिफ के चक्कर में चाइना के जो एप्पल के फ़ोन है, आईफोन, वो महंगे हो सकते हैं यूएसए की मार्केट में। और जैसे आप जानते हो, यूएसए की मार्केट के लिए जितने भी आईफोन प्रोडक्शन होते हैं वो चाइना के अंदर होते हैं। क्लियर? तो क्या है कि अब वो फैक्ट्री बताया जा रहा है 2026 तक इंडिया में हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया द बिकम अ फर्स्ट कंट्री टू नेगोशिएट विद द यूएसए टू गेट द लाइफ टाइम रिलीफ ऑफ द टैरिफ फ्रॉम यूएसए गवर्नमेंट। क्लियर? समझे मेरी बात को? ये कहानी है। सुनो, अब इससे क्या होगा, इस टैरिफ के कारण क्या हो रहा है, कई सारी फैक्ट्रियाँ चाइना को छोड़ के जा रही हैं, चाइना की लोकेशन को छोड़ के जा रही हैं, और इसमें इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इंडिया एज अ नाइबर कंट्री, उसी में ही आ सकती हैं सारी फैक्ट्रियाँ, तो इंडिया को बेनिफिट हो सकता है। इसलिए चाइना +1 स्ट्रेटजी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं है। चाइना +1 स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि कई सारी फैक्ट्री चाइना को छोड़ के नाइबर कंट्री में अपनी फैक्ट्री सिचुएट कर सकती है, क्योंकि चाइना और यूएसए के टैरिफ बार के कारण चाइना की बहुत बुरी हालत है। क्लियर? क्योंकि उसके प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं वर्ल्ड में, और इससे इकोनॉमी मेल्टडाउन हो सकती है, और फ्यूचर की कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों के बीच में रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि चाइना झुकने को तैयार नहीं है। यूएसए ने कई बार बोल दिया कि वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद चाइना टू रिड्यूस द टैरिफ ऑन चाइनीज प्रोडक्ट, बट डिमांड इज दैट चाइना नीड टू कोऑपरेट विद अस ऑन राउंड टेबल, सिट ऑन द राउंड टेबल, उसको बैठना पड़ेगा हमारे साथ राउंड टेबल में, अगर चाइना चाहती है तो कोऑपरेट करना यूएसए के साथ। तो ये कहानी है, याद रखोगे मेरी बात को। अब इंडिया को बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये बोला किसने? ये मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन? अनंता स्वामी। क्लियर? ये है चीफ इकोनॉमी एडवाइजर। अब इन्होंने कहाँ बोला? ये बोल रहे थे अशोक यूनिवर्सिटी एनुअल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025, अशोक यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक एनुअल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 में ये बात बोल रहे थे। वी अनंत नागेश्वरम, क्या है, गलत लिख दिया मैंने, मुझे याद आ गया शायद, एन अनंत नागेश्वरम, वी अनंत नागेश्वरम। अब इतने नाम कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, इतने नाम याद हो गए हैं, वी अनंत नागेश्वरम, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर? तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इन्होंने ये अशोक यूनिवर्सिटी एनुअल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 में ये वाली बात बोली। इसको बोलने के बाद, और डेफिनेटली सही भी है, तो आप याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना +1 स्ट्रेटजी क्या है। क्लियर? तो चाइना का एक फ़ोन आता है OnePlus, अब OnePlus से याद हो जाना कि OnePlus को अपोजिट कर दिया, +1 कर दिया स्ट्रेटजी और चाइना, तो आपको याद रहेगा। क्लियर? चलते हैं बनाएंगे। देखो, ICR डेवलप 2 न्यू जेनोम एडिटिंग राइस वैरायटी। देखो क्या हुआ है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर
रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अभी 2 नई वैरायटी राइस की अभी प्रोड्यूस करी हैं, जिसको बोलते हैं जेनोम एडिटिंग से। किससे? जेनोम एडिटिंग से। अब किसमें जेनोम एडिटिंग करी है? तो उसमें करी है संबल मैसूर, इस नाम की एक वैरायटी है संबल मैसूर नाम से। इस वैरायटी में जेनोम एडिटिंग करी है, इनके जीन में चेंजेस करे हैं और नई वैरायटी बनाई है, 2 राइस की वैरायटी, जिसको बोलते हैं DRR धान 100 कमलेश। याद रखोगे, DRR धान 100, 10 है कि 100 कमलेश, याद रखना 10 है शायद, आई थिंक 10 कमलेश है। तो ये नाम है इसका नई वैरायटी का। और ये क्या है? 450 to 500% टाइम, 450 to 500 टाइम मोर प्रोडक्शन देन दी ओरिजिनल दैट वी कैन से वैरायटी। क्लियर? कौन सी वैरायटी है? संबल मैसूर वैरायटी। इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, 450 से 500 टाइम ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। तो ये है, याद रखना, राइस की वैरायटी का ये पूछ ली जाए तो बता देना संबल मैसूर से प्रोड्यूस करी गई है। क्लियर? तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है 4 मई के। क्लियर? संडे था इसलिए वीडियो लेट आया है, कल से सुबह 10 बजे आएगा। याद रखना मेरा टाइम टेबल वीडियो का, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। तो तैयार रहो, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स रखिए। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।